आज हम गणित प्रकाश का चैप्टर 1 आगे करेंगे। 1.2 और 1.1 हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर ली थी। आज हम 1.3 टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर की ये टेबल दे रखी है। एक हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कुछ नंबर सीक्वेंसेस का। इसको हम रीड आउट करेंगे और इसको एक्सटेंड करना हम सीखेंगे कि कैसे एक्सटेंड करना है। तो ये 1.3 टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बुक में देख लेते हैं टॉपिक 1.3 में क्या दे रखा है। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, मतलब कि नंबर सीक्वेंस जो है, नंबर से जो सीरीज हमारी बनी हुई है उसको देखना, उसको समझना। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। ये कह रहा है कि कई जो नंबर सीक्वेंस है उनको हम पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब उन नंबर सीक्वेंस के लिए हम पिक्चर बना सकते हैं और पिक्चर बनाकर हम समझ सकते हैं। Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be a very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts. ये कह रहा है कि जब हम किसी भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं, पिक्चर को या डायग्राम को हम देखते हैं, तो देखकर जब हम समझते हैं किसी चीज को, तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट होता है, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। मैथमेटिकल पैटर्न या जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमें देखकर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जोर दे रहा है कि यहाँ पे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उसकी। Let us represent the first 7 sequences in table 1 using the following pictures. अब यहाँ पर हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, एक टेबल 1 थी हमारे पास नंबर सीक्वेंस की। तो वही जो टेबल थी जो पिछली वीडियो में थी, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कौन सी वाली टेबल। ये वाली टेबल जो थी टेबल 1, 111 की, 1 2 3 4 5 6 की काउंटिंग नंबर्स की, ये जो टेबल थी इसके अंदर तो आपको जो सीक्वेंस बना रखी है वो नंबर्स की सीक्वेंस बना रखी है। पर अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे, पिक्चर से दिखाएंगे, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको टेबल 2 दिखा रखी है, आपको कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है इसमें। जैसे कि फर्स्ट जो सीरीज थी हमारी वो थी 111 की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 1 लिखने की बजाय क्या दिखा दिया, उसकी जगह एक डॉट दिखा दिया। देखो ग्रीन कलर में आपको डॉट नजर आ रही होगी, हर 1 के लिए एक डॉट दिखा दी है। तो यहाँ पर ऑल वंस की जो सीक्वेंस थी वो हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दी। सेकंड जो सीक्वेंस थी हमारी काउंटिंग नंबर की थी 1 2 3 4 5, तो उसके लिए क्या किया, जहाँ पर 1 लिखा हुआ था वहां पर एक डॉट दिखा दी इन्होंने रेड कलर में, देखिए। और जहाँ पर 2 लिखा हुआ था वहां पर 2 डॉट्स दिखा दी, जहाँ पर 3 लिखा हुआ था वहां 3 डॉट्स दिखा दी, 4 के लिए 4 डॉट्स और 5 के लिए 5 डॉट्स। तो ये हमने एक पिक्चर के थ्रू उसको समझा दिया है सीक्वेंस को। नेक्स्ट हमारी ओड नंबर की सीक्वेंस थी 1 3 5 7 9। तो ओड नंबर्स के लिए भी जहाँ पर 1 था वहां पर एक डॉट दिखा दी इन्होंने ब्लू कलर में, 3 जहाँ लिखा था वहां पर 3 डॉट्स है, 5 के लिए 5 डॉट्स। ऐसे ही इवन नंबर्स के लिए इन्होंने डॉट्स दिखा रखे 2 4 6 8 10 के लिए। फिर हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स आ गए थे। ट्रायंगुलर नंबर्स में जैसे 1 3 6 था तो उससे हमने ट्रायंगल बना के दिखा दिया कि 3 डॉट से कैसे ट्रायंगल बना है, 6 डॉट से कैसे ट्रायंगल बना, 10 से ट्रायंगल बना दिया, 15 डॉट से ट्रायंगल बना दिया। फिर आगे जो है स्क्वायर की सीक्वेंस थी, तो हमने यहाँ पर जो जो नंबर दिए हुए थे उनसे स्क्वायर बना के दिखा दिया। जैसे कि 1 के लिए 1 डॉट आ गई और 4 के लिए 4 डॉट्स आ गई, और 4 डॉट्स को हमने ऐसे अरेंज कर रखा है कि वो क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। 9 डॉट्स को भी ऐसे अरेंज कर दिया कि वो स्क्वायर बन जाए। तो हर नंबर को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि वो स्क्वायर बन जाए। और उसके बाद क्यूब्स की सीक्वेंस थी 1 8 27 64। तो यहाँ पर जो भी नंबर था उसको हमने क्यूब की पिक्चर में दिखा दिया कि जहाँ पर 8 था तो हमने ये क्यूब की पिक्चर बनाई, इसमें 8 क्यूब्स आएंगे अगर आप काउंट करोगे तो। 27 के लिए एक क्यूब बड़ा बना दिया और उसमें छोटे छोटे 27 क्यूब्स होंगे। तो ये हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम आगे आ जाते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन है हमारे, फिगर इट आउट 1.3 के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक। क्या कह रहा है ये कि जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टेबल 2 में दे रखी है वो सारी आपको अपनी नोटबुक में दोबारा से बनानी है। एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। और इसको बनाने के बाद इससे अगली जो पिक्चर आएगी, नेक्स्ट पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है कि आपको क्या समझ में आया पैटर्न में और कैसे पिक्चर आएगी वो आपको ड्रॉ करनी है।
तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखी है, अब देखिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ इसका। देखिए ये है आपकी टेबल 2, ये एक्सटेंड करके मैंने लिखी हुई है। पहली वाली में 111 डॉट थे, तो नेक्स्ट जो होगा वहां पर भी एक डॉट आप लगा देंगे। तो देखिए नेक्स्ट के लिए एक डॉट लगा दिया और नीचे 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट जो थी वो काउंटिंग नंबर की सीक्वेंस थी, 1 2 3 4 5 तक तो क्वेश्चन में दे रखा था। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, काउंटिंग नंबर 6 आ जाएगा, तो 6 हम लिख देंगे नीचे और 6 डॉट्स हम लगा देंगे। ये मैंने आपको लगा के दिखा दी है 6 डॉट्स। नेक्स्ट ओड नंबर की सीक्वेंस थी, तो 1 3 5 7 9 तक दे रखा था, तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा, 11 आएगा, तो 11 के लिए हमने 11 डॉट्स दिखा दी। इवन नंबर्स में 10 तक आपको दे रखा था टेबल 2 में, और जब हम एक्सटेंड करेंगे तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 के लिए हमने 12 डॉट्स दिखा दी, 6 डॉट ऊपर 6 डॉट नीचे। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगुलर नंबर, तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए हमने ट्रायंगल्स दिखाई थी। 15 तक आ गया था, 15 के बाद 21 आएगा। ये सीक्वेंस 21 कैसे आएगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वाली वीडियो देखकर पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 21 आएगी, तो 21 डॉट्स को हमने अरेंज करना है ट्रायंगल की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ऊपर 1 डॉट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 डॉट्स आएगी, नेक्स्ट लाइन में फिर 3 डॉट्स आएगी। इस तरीके से हम 21 डॉट्स को ट्रायंगल की शेप में अरेंज कर देंगे। अब स्क्वायर की बारी थी, तो यहाँ पर देखो 5 के स्क्वायर तक हमें क्वेश्चन में दे रखा था। नेक्स्ट किसका स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 डॉट को हमें अरेंज करना है। 6 डॉट्स को हम हर लाइन में 6 डॉट्स लगा देंगे और 6 ही लाइंस हम बनाएंगे। 6 डॉट इस लाइन में और ये 4 5 6, और ऐसे ही ये मैंने 2 लाइन बनाई है, ऐसी आपको 6 लाइन्स बनानी है। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा 36 डॉट से। आगे आपको क्यूब बनाना है, तो देखिए 125 तक क्यूब था। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो उससे आगे हमें किसका क्यूब लेना है, हमें 6 का क्यूब लेना है। 6 का क्यूब होगा 216। तो यहाँ पे जैसे 125 में आपको सामने नजर आ रहा होगा 5 क्यूब्स दिखा रखे हैं, ऐसे करके ये 5 क्यूब्स की लाइन है, 1 2 3 4 5। तो जब आप 6 क्यूब्स का दिखाओगे, 6 का क्यूब, तो आप 6 लाइंस दिखाओगे, 6 क्यूब्स दिखाओगे छोटे छोटे, उससे थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके ये 216 का क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी ये टेबल 2 एक्सटेंड करके हमने दिखा दी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। Why are 1 3 6 15 called triangular numbers? ये कह रहा है कि जो 1 3 6 10 15 है उसको ट्रायंगल नंबर क्यों कहते हैं। Why are 1 4 9 16 25 called स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर कि 1 4 9 16 वाली जो सीक्वेंस थी उसको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहा जाता है या स्क्वायर क्यों कहा जाता है। और भाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स, कि 1 8 27 64 ये वाली जो सीक्वेंस थी इसको क्यूब क्यों कहा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में उसने हमसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन तीनों का आंसर सेम सा ही है। ये हम देखिए इसका आंसर है हमारे पास। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड सो बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। क्यों कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर, क्योंकि जो भी डॉट्स हैं, जितने नंबर हैं उतनी डॉट्स को हम किस में अरेंज कर सकते हैं, ट्रायंगल की शेप में हम अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ऐसे ही कह रहा है फॉर एग्जाम्पल 3 डॉट्स फॉर्म अ ट्राइंगल विद 2 एट द बॉटम एंड 1 एट द टॉप। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा है अगर हमारे पास 3 डॉट्स हैं तो हम उसको ट्राइंगल की शेप में अरेंज कर सकते हैं। एक डॉट को हम ऊपर रख देंगे टॉप में और 2 डॉट को हम बॉटम में रखेंगे, तो 3 डॉट से हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे ही हम 6 डॉट से ट्राइंगल बना सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर नंबर बोलेंगे। Next is square number 1 4 9 16 25 are called squares because they can be arranged। किस में अरेंज कर सकते हैं, सेम ऐसा ही है जैसे हम ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर सकते थे, तो इसको हम स्क्वायर ग्रिड की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। दे कैन बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर ग्रिड लाइक 4 डॉट्स। जैसे कि 4 डॉट्स को हम अरेंज कर सकते हैं। 4 डॉट को कैसे स्क्वायर बनाएंगे हम,
टू टू डॉट्स ऊपर और टू डॉट्स नीचे, तो 4 डॉट्स हो जाएगी और वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे है हमारा क्यूब। क्यूब वाला, क्यूब क्यों कहा जाता है? क्यूब्स 1 8 27 64 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दैट फिट इनटू अ लार्जर क्यूब with each number being the cube of an integer like 3 by 3 by 3 for 27। ये कह रहा है कि एक बड़ा हम क्यूब लेंगे और उसके अंदर हम छोटे छोटे क्यूब्स दिखा देंगे और इनको भी हम जो है क्यूब्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं इन नंबर्स को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जो 36 नंबर था वो ट्रायंगुलर नंबर भी था और स्क्वायर नंबर भी था। अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास नंबर सीक्वेंस थी तो 36 दोनों में आ रहा है, ट्रायंगुलर वाले में भी आ रहा है और स्क्वायर नंबर वाले में आ रहा है। दैट इज 36 dots कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? जो 36 डॉट्स थी उसको हम ट्रायंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। तो कह रहा है कि इसको दिखाने के लिए आपको पिक्चर्स बनानी है, मतलब 36 को आपको ट्रायंगल शेप में भी अरेंज करके दिखाना है और स्क्वायर शेप में भी अरेंज करके दिखाना है। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। ये कह रहा है कि इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि जो एक नंबर है उसको हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। ये कह रहा है 36 को तो आपको दिखाना है और अलग से 36 के अलावा भी आप एक दो नंबर और दिखाइए जिसको आप डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर चलते हैं हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ये, द अरेंजमेंट ऑफ 36 डॉट बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। तो हमने दोनों तरीके से दिखा दिया, 36 वाला भी दिखा दिया। देखो 6 रोज आपको बनानी है और हर रो में 6 डॉट्स आपको लगा देनी है, तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। और ट्रायंगल बनाने के लिए आप टॉप में एक डॉट रखोगे, फिर सेकंड रो में 2 डॉट रखोगे, फिर 3 डॉट रखोगे, फिर 4 डॉट्स रखोगे, फिर 5 डॉट्स, फिर 6 डॉट्स, ऐसे करते करते आपके पास 36 डॉट्स आ जाएगी। लास्ट के अंदर, लास्ट वाली जो रो है उसके अंदर आपको 8 डॉट्स रखनी है, मतलब पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, ऐसे चलते चलते आपको लास्ट में 8 डॉट्स तक जाना है, तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। द सेम नंबर्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एज फॉलोज। तो ऐसे ही सेम नंबर को हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमने 36 वाला दिखाया था। अब मान लीजिए हमने जो कह रहा है कि अलग से आपको कोई नंबर बताना है, तो हमने नंबर ले लिया 6। तो 6 को आप दो डिफरेंट तरीके से आपको दिखाना है, तो ट्रायंगुलर नंबर बन जाएगा 6। तो हमने 6 डॉट्स को ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज करना है, तो हमने बता दिया अरेंज 6 डॉट्स इन अ ट्रायंगल विद रोज ऑफ 1 2 एंड 3 डॉट्स। मतलब कि पहली रो के अंदर हमें एक डॉट लगानी है, दूसरी रो में हमें 2 डॉट्स लगानी है और थर्ड रो में हमें 3 डॉट्स लगानी है, तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा 6 डॉट से। फिर 6 को हम और कौन से तरीके से दिखा सकते हैं? रेक्टेंगुलर नंबर बनेगा, इससे स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो हमें 6 डॉट्स को 2 by 3 रेक्टेंगल की फॉर्म में रखना है, मतलब कि 2 रो लेनी है और हर रो के अंदर 3 डॉट्स लगानी है। तो पहली रो में भी हमने 3 डॉट लगा दी और दूसरी रो में भी हमने 3 डॉट्स लगा दी, तो ये 6 डॉट से हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो 6 नंबर को हमने ऐसे दिखा दिया। अब एक नंबर और दिखा देते हैं, हम नंबर 10 ले लेते हैं। तो 10 को हम ऐसे ही दिखाएंगे, ट्रायंगुलर नंबर भी बन जाएगा ये और रेक्टेंगुलर नंबर भी बन जाएगा। तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए हमने 10 डॉट्स को अरेंज करना है विद रोज ऑफ 1 2 3 एंड 4 डॉट्स। मतलब कि पहली रो के अंदर 1 डॉट लगानी है, सेकंड रो के अंदर 2 डॉट्स लगानी है और थर्ड रो के अंदर 3 डॉट्स और फोर्थ रो में 4 डॉट्स। तो अब आप काउंट करोगे तो टोटल ये 10 डॉट्स हो जाएगी। और 10 डॉट्स को हमने ट्रायंगल की शेप में अरेंज कर दिया, तो ये ट्रायंगुलर नंबर बन गया। अब इसको रेक्टेंगुलर की शेप में हमें दिखाना है, तो रेक्टेंगुलर नंबर कैसे बनेगा? अरेंज 10 डॉट्स इन अ 2 by 5 ग्रिड फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। 2 by 5 की ग्रिड बनानी है हमें, मतलब 2 रोज रखनी है हमें और ईच रो के अंदर हमें 5 डॉट्स लगाने हैं। तो पहली रो में भी 5 डॉट आ गए और सेकंड रो के अंदर भी 5 डॉट्स आ गई, तो ये हमारे पास क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, राइट। अब हम आगे चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आप इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखो आपको सीक्वेंस दिखा रखी है और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखी है इसकी। पहले वाले में 1 लिखा है तो 1 डॉट दिखा दी, सेकंड के अंदर 7 लिखा है तो 7 डॉट से दिखा दिया, फिर 19 है तो 19 डॉट से दिखा दिया, फिर 37 है तो 37 डॉट से दिखा दिया। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। तो इन्होंने खुद ही बता दिया, पहले पूछा कि सीक्वेंस को क्या बोलते हैं और अब बता दिया कि इनको हेक्सागोनल नंबर्स बोलते हैं। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, इन सबको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस, और इसमें अगला नंबर क्या होगा सीक्वेंस में, ये आपको बताना है। तो आप ये सीक्वेंस देखेंगे 1 7 19 37, तो नेक्स्ट सीक्वेंस आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा था 1 7, यहीं पे हम समझ लेते हैं 19 37 और आपका है 51। तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगी, तो आप यहाँ से देखिए इन दोनों में गैप है 6 का, फिर इनमें गैप है आपका कितने का 12 का, फिर कितने का गैप है, फिर आपका गैप है इसमें 18 का, उसके बाद 24 का। तो यहाँ से देखो 6 की टेबल चलती जा रही है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो नेक्स्ट नंबर में क्या गैप आएगा, 30 का गैप आ जाएगा। ठीक है, 30 का गैप आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर देखो ये नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है 61 आ गया आपके पास। ठीक है, ये 51 नहीं था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर 37 तक ही दे रखा है, 37 तक ही आपको दे रखा है, ये नहीं है। तो यहाँ से जो है 37 के बाद नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा है, 37 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका 24 का गैप आएगा, तो यहाँ पर 61 आ जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, 61 आएगा। तो अब आपको 61 लिखना है और इसको अरेंज करना है। तो अब आप अरेंज कैसे करेंगे, देखिए मैंने अरेंज करके दिखा रखा है। 37 वाले में 4 डॉट से स्टार्ट किया था, तो 61 वाले में आप 5 डॉट से स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर 5 डॉट से रखेंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर उसके बाद डिक्रीज होते जाएंगे 9 से, फिर आप 8 पे आ जाएंगे 7 डॉट्स। देखिए यहाँ पे 5 डॉट्स, फिर 6 डॉट्स रखनी है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर देखो डिक्रीज हो रहा है, फिर से 8 डॉट्स, फिर 7 डॉट्स, फिर 6 डॉट्स और फिर 5 डॉट्स। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ हमारा ये था, फिफ्थ देखिए, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2। ये कह रहा है कि पावर्स ऑफ 2 वाली सीक्वेंस हमने की थी, क्या आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोच सकते हो, क्या आप उसको दिखा सकते हो पिक्चर के थ्रू। एंड पावर्स ऑफ 3, और पावर्स ऑफ 3 के बारे में भी बताइए कि आप दिखा सकते हैं कि नहीं। तो पावर ऑफ 2 के लिए तो इन्होंने क्वेश्चन में खुद ही करके दिखा दिया है। देखिए ये आप पावर ऑफ 2 के लिए ये पिक्चर बना सकते हैं जो दे रखी है। हेयर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर्स ऑफ 2। यहाँ पर एक वे दे रखा है पावर ऑफ 2 का, तो यहाँ पे ये आप दिखा सकते हैं आराम से। 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट्स, 4 के लिए 4 डॉट्स, 8 के लिए एक क्यूब बना दिया, 16 के लिए 2 क्यूब बना दिए। तो आप ये सेम बना सकते हैं कॉपी के अंदर। अब वो 3 की बात कर रहा है कि पावर्स ऑफ 3 के लिए आप बना के दिखाइए, तो पावर्स ऑफ 3 के लिए हम बता देते हैं। पावर्स ऑफ 3 के लिए आप ये बना सकते हैं, देखिए जो हमने बना रखा है कि पावर ऑफ 3 क्या बन जाएगी सीक्वेंस, 1 3 9 27 81। तो 1 के अंदर हम 1 डॉट दिखा देंगे, 3 में 3 डॉट, 9 के अंदर हम एक वो बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, 3 डॉट्स बना देंगे 3 रोज में। 27 के लिए हम ऐसे बना देंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 81। 81 के लिए आप ये बना देंगे। तो आप काउंट कर सकते हैं 81 के लिए कितनी डॉट्स लगाई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि 27 के लिए आप क्या बनाएंगे, रोज के अंदर 3 डॉट्स बनाएंगे। और कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज है, और हर रो के अंदर 3 डॉट्स हैं। अब 81 के लिए आप क्या करेंगे, 9 ही रोज लेनी है, ये 9 रोज है आपकी, और हर रो के अंदर 9 ही डॉट्स है। पहली रो में भी 9 डॉट्स, दूसरी रो में भी 9 डॉट्स, तीसरी में भी 9 डॉट्स। तो ऐसे आपको 9 रोज बनानी है, तो आपको बनाना आसान हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है, जो आपका 1.3 था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे।